ओम ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामभद्राय। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज वाल्मीकि जयंती के सप्ताह के उपलक्ष्य में आदि काव्य के सुंदर कांड से कुछ पढ़ता हूँ। हनुमान जी लंकापुरी में जाकर के सीता के अन्वेषण में तत्पर हैं और रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। सहेम जाम्बू नद चक्रवालम महार्ह मुक्ता मणिभूषितांतम परार्ध्य काला गुरुचंदनार्हम स रावणान्तःपुरमाविवेश। वो जो लंकापुरी थी उसका दर्शन कर लिए। उसके बाद में अत्यंत सुंदर नगरी और उसमें भी फिर रावण के अंतःपुर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं। ततः समध्यं गतमंशुमंतम। मध्यं गत अंशुमंतम यानी मध्याह्न का समय है। नहीं, ततः स मध्यं गतमंशुमंतम ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्धमंतं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम्। हनुमान जी ने क्या देखा है? वाल्मीकि जी का प्रकृति वर्णन बहुत सुंदर है। कहीं कहीं पर तो आदि कवि लिख रहे हैं कि हनुमान जी ने जो देखा है जैसे कोई मतवाला सांड
गौशाला के अंतर्गत गायों के बीच में भ्रमण करता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा तारों के बीच में बिल्कुल ऐसे ही भ्रमण कर रहा है, जैसे एक मतवाला सांड गौशाला के अंदर गायों के बीच में भ्रमण करता है। लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिं चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमथा शीतांशुमथाभियान्तम्। वो चंद्रमा उस समय कितने कार्य कर रहे हैं? पहला तो ये है लोकस्य पापानि विनाशयन्तम्, पापानि कष्टानि, लोक के पापों का या कष्टों का निवारण कर रहे हैं, यानी जो ताप से पीड़ित है, दिन के ताप से, उनको शीत प्रदान कर रहे हैं। और महोदधिं चापि समेधयन्तम्, आसपास जो महासागर है, जो समुद्र है, उसमें लहरें उठा रहे हैं, उसको भी प्रसन्न कर रहे हैं। भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम्, संपूर्ण प्राणी मात्र को शांति दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्, ऐसे उस समय चंद्रमा की जो उठ रहे हैं, वो चंद्रमा की शोभा आकाश में हो रही है। या भाति लक्ष्मीर भुवि मंदरस्थाम यथा प्रदोषेषु च सागरस्था। तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था। या भाति लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी स्वयं शोभायमान हो रही हैं, और लक्ष्मी जी के तो भाई हैं ही निशाकर, चंद्रदेव लक्ष्मी के ही भाई हैं, तो आप समझ लीजिए क्या शोभा होगी। जैसे संध्या के समय महासागर में, समुद्र में चंद्रमा की छाई पड़ती है, वहां वो सुशोभित हो रहे हैं। वो परछाई इतनी सुंदर लग रही है जैसे कमल सुशोभित होता है जल के अंदर। बिल्कुल इसी प्रकार से चंद्रमा की शोभा हो रही है वहां। हंसो यथा राजत पंजरस्था
जैसे चांदी के पिंजड़े में हंस हो। ये चंद्रमा की शोभा है। सिंहो यथा मंदर कंदरस्था, मंदराचल पर्वत की कंदरा से जैसे निकलता हुआ सिंह हो, शार्दूल हो। यथा गर्वित कुंजरस्था, जैसे हाथी पर बैठे हुए पुरुष की शोभा हो रही हो। प्रदोष काल है ना, अंधकार भी है। अंधकार की उपमा दे रहे हैं हाथी की, और उसके ऊपर जो पुरुष बैठता है उसकी जो शोभा होती है। चंद्रोपि बभ्राज तथा, आज चंद्रमा की उसी प्रकार से शोभा हो रही है जैसे हंस की चांदी के पिंजड़े में होती है, जैसे गुफा से, मंदराचल की गुफा से निकलते हुए सिंह की शोभा होती है, जैसे हाथी पर सवार होने वाले पुरुष की शोभा होती है, ऐसे आज चंद्रमा की शोभा हो रही है उस लंकापुरी के आकाश में। स्थितः कुकुद्मा, स्थितः ककुद्मान्यव तीक्ष्ण श्रृंगो, महाचलः श्वेत इवोर्ध्वशृंगः, हस्तीव जाम्बूनद बद्धशृंगो, विभाति चंद्रः परिपूर्ण श्रृंगः। बिल्कुल जैसे स्थितः ककुद्मान, ककुद्मान सांड कह लें, बैल कह लें, इव तीक्ष्ण श्रृंगो, जैसे तीक्ष्ण सींगों वाला बैल शोभा देता है। महाचलः श्वेत इवोर्ध्वशृंगः, जैसे अपनी ऊंची पर्वत शिखरों के द्वारा या ऊंचे हिम शिखरों के द्वारा हिमाचल शोभा देता है, हिमालय पर्वत शोभा देता है। हस्तीव जाम्बूनद बद्ध श्रृंगो, जैसे स्वर्ण दांतों से, स्वर्ण के दांतों से युक्त हाथी शोभा देता है। इसी प्रकार से आज जो चंद्रमा है वो शोभा पा रहा है। विनष्ट शीतांबु तुषार पंको, महाग्रह ग्राह विनष्ट पंकः, हर प्रकार का पंक यानी कीचड़ दूर हो गया है, बिल्कुल शुद्ध है। मैल, किसी प्रकार का पंक नहीं है, मैल नहीं है। विनष्ट शीतांबु तुषार पंको, न तो कहीं जल दिखाई पड़ रहा है वहां पर, और न तुषार कहना चाहिए जिसे आप कह रहे हैं कोहरा, यह भी कोई दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां पर।
प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांको। प्रकाश रूपी गुण के द्वारा लक्ष्म्यांक, उस लक्ष्म्याश्रयो मतलब वैभव आश्रयो, जो उसका वैभव है प्रकाश रूपी, उसका आश्रय लेकर के निर्मलांको, निर्मल हो गया है, अर्थात पूर्ण प्रकाशित चंद्र है। रराज चंद्रो भगवान शशांक, ऐसे भगवान शशांक चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं आकाश में। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेन्द्रो, महारणम प्राप्य यथा गजेंद्र। निर्भीक कैसे हैं? हाँ, शोभा तो हो रही है। शिलातलम प्राप्य, सिंह ठवनी, जैसे शिलातल को प्राप्त करके चट्टान के ऊपर सिंह खड़ा है। शिलातलम प्राप्य यथा मृगेन्द्रो, महारणम प्राप्य यथा गजेंद्र। और कहीं जैसे घने जंगल में गजेंद्र शोभा पाता है, गजराज शोभा पाता है। राज्यम समासाद्य यथा नरेंद्र, जिस प्रकार से राजा अपने राज्य को, पूर्ण राज्य को प्राप्त करके सुशोभित होता है, प्रसन्न होता है, तथा प्रकाशो विरराज चंद्र, उसी प्रकार से आज निर्मल प्रकाश से प्रकाशित होकर के चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं। प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोष, चंद्रमा के उदय से ऐसा प्रकाश हुआ है, नष्ट दोष, संपूर्ण दोष नष्ट हुए हैं। दोष कौन से हैं? अंधकार, अंधकार नष्ट हो गया, दूर हो गया। प्रवृद्ध रक्ष पिशिताश दोष, अब जब अंधकार दूर हो गया है, समय रात्रि का है, चंद्रोदय हो चुका है, तो अब प्रभाव बढ़ता किसका है? प्रवृद्ध रक्ष, राक्षसों का प्रभाव बढ़ता है अब रात में, निशाचरों का प्रभाव रात में बढ़ता है। अपिशिताश दोष, पिशित आश दोष, अब वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, मांस भक्षियों का अब समय प्रारंभ हो गया है। ये दोष बढ़े हैं, क्योंकि लंका में खड़े हैं ना, तो वहां का स्थिति बता रहे हैं। रामाभिरामे ऋत चित्त दोष, रात्रि का समय है। दूसरा दोष क्या है?
रामाभिरामे रित चित्त दोषा, जिनको रामा अभिराम लगती है, उनके चित्त में दोष आ गया है। कामी व्यक्तियों के चित्त में दोष आ गया है, जिन्हें कामिनी सुंदर लगती है, जिनके चित्त का कामिनी ने हरण कर लिया है, अब उनके चित्त में विकार आने का दोष जागृत हो गया है। स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोष। तो अब यहां तो जहां पर राक्षसों का प्रभाव है, तो वहां बिल्कुल स्वर्ग प्रकाश हो, बिल्कुल जैसे स्वर्ग जैसी स्थिति यहां पर बन गई है। ये प्रदोष काल जो है, संध्या का समय, रात्रि प्रारंभ का समय, ये ऐसे लोगों के लिए स्वर्गीय सुख देने वाली बन गई है। तंत्रीश्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता। तंत्रीश्वरा, तंत्री बज रही है कहीं, वीणा, क्वचिद वीणा वादः, ये भी समय है। विश्राम के समय में कहीं पर तो वीणा का स्वर सुनाई पड़ता है। कर्ण सुखा प्रवृत्ता, जो कानों को सुख देने वाली है, आकर्षित करने वाली है, प्रवृत्ति कराने वाली है उधर। अस्वपंति नार्यः पतिभिः सुव्रता। सुव्रता नार्यः पतिभिः सह स्वपंति, जो अच्छे आचरण वाली हैं, सुव्रता नार्या, ऐसे भी हैं। राक्षसों में भी ये गुण पाए जाते हैं। वो अपने पतियों के साथ में सो रही हैं। ऐसी नारियां सदाचरण करने वाली, नक्तश्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुत रौद्रवृत्ता। और ऐसे ही समय पर जो रौद्र वृत्त वाले राक्षस हैं, भयानकशील स्वभाव वाले जो राक्षस हैं, उनके लिए तो फिर यही समय सही होता है। उनको भी समय यही विहार करने का मिलता है, यही चलने फिरने का मिलता है। जो रौद्र वृत्ति के व्यक्तित्व हैं, उनके भी लिए रात्रि का समय ही अनुकूल होता है। अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं, शरद पूर्णिमा कब है? परसों है, शनिवार को। हरिओम अग्निहोत्री जी। तो बताया कि वीणा का स्वर सुनाई पड़ता है, जो सब प्रकार से कानों को सुख देने वाला है। उधर सदाचारिणी स्त्रियां जो हैं अपने पतियों के साथ में हैं, पर दुष्चरित्र और रौद्र वृत्ति वाले व्यक्ति भी हैं, जो अपने अपने कार्यों में वो भी रात्रि के समय करते हैं अपना। तो मत्त प्रमत्तानि
समाकुलानि, जो मत्त हैं, प्रमत्त हैं, मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि, रथाश्वभद्रासन संकुलानि, वीरश्रिया समाकुलानि, ददर्श धीमान सकपिः कुलानि। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी ने ऐसे भी लोग वहां देखे जो मत्त प्रमत्त, मतवाले और प्रमत्त भी। मतवाले तो पीने वाले भी होते हैं। थोड़ी सी जब पी ली है तो थोड़ी सी पीने वाले भी मतवाले हो जाते हैं। और प्रमत्त प्रकर्षेण मत्तः, वो विशेष धन के, ऐश्वर्य के, इनके मद से जो मत्त होते हैं वो प्रमत्त। और कोई कोई तो वीरश्रिया चापि समाकुलानि, को अपने बल के मद से मत्त हैं, मत वाले हैं। जहां पर घोड़े, रथ, हाथी आदि ये वाहन उपलब्ध हैं, यानी ऐश्वर्य के से भी मत वाले हैं, ऐसे भी वीर वहां पर दिखाई पड़ते हैं। परस्परम चाधिकमाक्षिपन्ति, बैठे हैं, चार बातें हो रही हैं आपस में, एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। परस्परम च अधिकम आक्षिपन्ति, भुजांश पीना वध विक्षिपन्ति, भुजांश पीना नधि विक्षिपन्ति। मोटी मोटी पीन भुजाएं, पीना नहीं भुजा नहीं, दिखाते हैं बलिष्ठ बाहों को। और मत्त प्रलापानधिविक्षिपन्ति, वही मत वाले हैं, पिए हुए खूब मदिरा के नशे में या ऐसे ऐश्वर्य मद में चूर हैं, वो एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं। मत्तानि चान्योन्य मधिक्षिपन्ति, ऐसे मत वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे पर आक्षेप करते हैं। रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति, कोई कोई तो अपनी छाती ठोक के अपनी वीरता का बखान करते हैं, मेरे सामने संसार में कोई नहीं है। वही जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। क्या करते हैं? छाती ठोक के, सीना ठोक के अपनी बात करते हैं, हमारे सामने कौन रोक सकता है। गात्राणि कांतासु च
विक्षिपन्ति। मतवाले होकर के हिलते डुलते हुए, वैसे ही कांतासु स्वगात्राणि विक्षिपन्ति। गिर पड़ते हैं। किम अधिकम, क्या कहें, मतवाले हो गए, झूमते जा रहे घर जाकर के और गिर पड़ते हैं। कांतासु रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति। दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। कुछ लोग जो इतना नहीं करते हैं बैठ के, कुछ वो चित्राणि रूपाणि च विक्षिपन्ति, सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। कुछ ऐसे हैं जो चाप यानी धनुष पर उस समय कहना चाहिए कि अभ्यास करते हैं, खींचते हैं। ददर्श, हनुमान जी देख रहे हैं, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, हनुमान जी क्या क्या देख रहे हैं। ददर्श कांताश्च समालभन्त्यः तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः। सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिःश्वसन्त्यः। कामिनियां जो हैं, कांता हैं, कुछ तो अपना श्रृंगार करती हैं। समालभन्त्या, आलभन्त्या समालभन्त्या, अपना श्रृंगार करती हैं। अपराध सत्र पुनः स्वपन्त्या, कुछ ऐसी भी हैं जो सो गईं। सुरूपवक्त्राश्च, कह देते हैं राक्षसियां कुरूप होती हैं, उनके लिए चित्र बना देते हैं। ऐसा नहीं है, कुरूप नहीं होती हैं। सुरूपवक्त्राश्च, ऐसे भी हैं जो सुंदर भी हैं। तथा हसन्त्याः, बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं, हंस रही हैं। क्रुद्धा पराश्चापि विनिःश्वसन्त्याः, कुछ ऐसी हैं जो क्रुद्धा, क्रोधित हो रही हैं, लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। जिनके घर वाले नहीं आए हैं, देर रात को लौटने वाले हैं, ऐसी कामनियां क्रोधित हुई बैठी, लंबी सांसें ले रही हैं। महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः। नगरी की क्या शोभा हो रही है। महागजैश्चापि तथा नदद्भिः, कहीं कहीं पर जो गजराज हैं
हाथी वो चिघाड़ रहे हैं, उनके शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः, कहीं पर सज्जन लोग भी हैं, सद्भि पूजते ही, ऐसे भी हैं लोग जिनका लोग सम्मान करते हैं, सम्मानित व्यक्ति भी हैं वहां, इनकी भी बातचीत सुनाई पड़ती है। राजवीरैश्च विनिः सद्भिर्, वीरों की बातें भी सुनाई पड़ती हैं। और लंबी सांसों की, आप रात का समय है, सो रहे हैं, कुछ ऐसी हैं, तो ऐसे भी सांसों के वो स्वर सुनाई पड़ते हैं, खर्राटे कहते हैं उसको। ऐसा लगता है हृदय भुजंगैरिव निःश्वसद्भिः, वो लंकापुरी कुल मिलाकर के जब संपूर्ण आवाजें आप मिश्रित कर लें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा नाग भुजंगैरिव निःश्वसद्भिः फुंकार कर रहा हो। इस तरीके से वो संपूर्ण लंकापुरी सुशोभित हो रही है। शत्रु हो या मित्र हो, उत्कृष्ट गुण होते हैं तो प्रशंसा होती है। और फिर लेखक विचारक पत्रकार कह लें आज के समय के हिसाब से, वैसे अब निष्पक्षता कहीं रह नहीं गई, लेखक विचारक और पत्रकार में भी अब समय नहीं है निष्पक्षता का, अब तो एक तरफ वो हो ही जाएगा। पर निष्पक्ष होकर के आदि कवि लिख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं, वो दृष्टा हैं, वो लेखक हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि बुद्धि प्रधानान, वहां बुद्धि प्रधान लोग भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है। रुचिराभिधानान, अच्छा बोलने वाले वक्ता भी हैं वहां। संश्रद्धानान जगतः प्रधानान, अच्छी श्रद्धा रखने वाले भी लोग हैं, श्रद्धा रखने वाले भी व्यक्तित्व हैं वहां पर। और जगतः प्रधानान, ऐसे हैं जो दुनिया में विख्यात हैं, जगत में विख्यात हैं, संसार में विख्यात हैं, ऐसे व्यक्तित्व भी हैं। नाना विधानान रुचिराभिधानान ददर्श तस्याम पुरी यातु धानान, वो जो लंकापुरी है, यातु धानान पुरी, यातु धानों की पुरी, निशाचरों की पुरी जो लंका है, ददर्श, हनुमान जी ने देखा है क्या? नाना विधानान रुचिराभिधानान, यहां पर तरह तरह के लोग हैं। नाना विधानान रुचिराभिधानान, यहां अभिधान का मतलब है नाम, अच्छे नामों वाले, यानी संसार में जिनका नाम है, ऐसे व्यक्तित्व भी वहां हैं। ननंद दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् विद्योत नाना गुणानात्म गुणानुरूपान्,
विद्योतमानान सचतान स्वरूपान। ये दृष्टा की दृष्टि देखिए। ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान ननंद दृष्ट्वा। आनंद होता है देख करके। ऐसे जो हमने आपको बताया, बुद्धि प्रधानान, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, अच्छी बुद्धि वाले लोग भी हैं, श्रद्धा रखने वाले भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, और जिनका संसार में नाम है, ऐसे व्यक्तित्व भी हैं वहां पर। तो ननंद दृष्ट्वा सचतान स्वरूपान, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले लोगों को देख करके हृदय में आनंद भी होता है। नाना गुणानात्म गुणानुरूपान, आत्म गुणानुरूपान नाना गुणान। यानी कि अच्छे गुणों वाले भी व्यक्तित्व हैं जो अपने नाम के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार आचरण भी करते हैं। विद्योतमानान सचतान स्वरूपान, सुंदर रूप और गुण से संपन्न ऐसे भी लोग वहां पर हैं। ददर्श कांश्चित, अब कुछ कांश्चित, कुछ ऐसे भी हैं जो पुनर्विरूपान, जो विरूप हैं, कुरूप हैं, गुणहीन कह लीजिए हैं, ऐसे भी हैं। समाज होता है, हर तरीके का व्यक्तित्व होता है वहां। ये सब हनुमान जी ने वहां पर देखे। ततो वरार्हा सुविशुद्ध भावा, देखिए आप, तेषाम स्त्रियः तत्र महानुभावा, और इसी तरीके से उनकी स्त्रियां भी जो हैं, ततो वरार्हा, बहुत योग्य हैं, सुंदर हैं, सुविशुद्ध भावा, सुंदर और विशुद्ध भावों से युक्त भी हैं। ये राक्षस राज रावण की लंका का विवरण है। अब आप देखिए, मनुष्य यहीं पर राक्षस और देवता बनता है। सभी राक्षस नहीं होते और सभी देवता भी नहीं होते। अपने आचरण से व्यक्ति राक्षस कहलाता है और अपने ही आचरण से व्यक्ति देवकोटि का कहलाता है। ततो वरार्हा सुविशुद्ध भावाः तेषां स्त्रियः तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुस्वभावा। प्रियेषु सक्त भावा और पानेषु सक्त भावा, दोनों प्रकार के हैं। कुछ अपने प्रियतम में आसक्त हैं और कुछ पान में आसक्त हैं, मद में वलाक्षी, वो तो है ही है। ददर्श तारा एव सुस्वभावा, जैसे चंद्रमंडल के आसपास से तारे दिखाई पड़ते हैं, वो ये लगता है ये सब इसके
चंद्रमा के ही आश्रित हैं, इस पर ही सब आ सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही जैसे चंद्रमा के आसपास आपको आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इन स्त्रियों की भी शोभा होती है। स्त्रियो ज्वलंती स्त्रपयोपगूढ़ा। त्रिपा कहते हैं लज्जा को, त्रिपया उपगूढ़ा, स्त्रियो ज्वलंती, ज्वलंती प्रकाशयंती, त्रिपयो उपगूढ़ा, लज्जा के कारण आलिंगनबद्ध। निशीथ काले रमणोपगूढ़ा, जैसे ही रात्रि गहराती जाती है तो रमणोपगूढ़ा, रमण की स्थिति में आलिंगनबद्ध हैं। ददर्श काश्चित प्रमदोपगूढ़ा, यथा विहंगा विहगोपगूढ़ा, वैसी ही शोभा होती है जैसे विहंगा विहंगोपगूढ़ा। पक्षी पक्षियां पक्षियों के आलिंगन में हैं, उसी प्रकार से उनकी शोभा होती है। सब आनंदित हैं, कोई यहां पर कष्ट में नहीं दिखाई पड़ता। अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपवेष्टा, अन्या और भी स्त्रियां हैं, हर्म्यतलोपवेष्टा, छतों के ऊपर बैठी हैं। तत्र प्रियांकेषु सुखोपवेष्टा, वहां भी प्रियांकेषु, प्रियस्य अंकेषु, अपने प्रीतम के साथ में रहती हैं, बैठी हैं वहां। भर्तुः परा, भर्त परायण है। धर्म परा, देखिए आप, धर्म परायण है। निविष्टा, यानी भर्तु परा, पति की सेवा शुश्रूषा करने वाले भी यहाँ हैं, धर्मपरायण भी हैं। ददर्श धीमान मदनोपवेष्टा, हनुमान जी ने देखा है, धीमान बुद्धिमान हनुमान जी देख रहे हैं, वो सब अपने पतियों के साथ में सुखपूर्वक रह रही हैं। रावण का राज्य है, यहां भी कोई दुखी नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, दिखाई पड़ता है कोई? अप्रावृता कांचन राजवर्णा, काश्चित् परार्ध्यास्तपनीय वर्णा, कांचन राजवर्णा अप्रावृता, सोने जैसे रंगत वाला शरीर है, गौरवर्ण कह लें आज के, पीतवर्ण गौरवर्ण सुंदर कामनियां हैं। अप्रावृता, निरावरण। काश्चित् परार्ध्यास्तपनीय वर्णा,
प्रसन्नता की स्थिति में है। पुनश्च काश्चित् छस लक्ष्म वर्णा, शश लक्ष्म चंद्रमा, शश क्या कहें उसको, खरगोश कहते हैं, उसकी आकृति जैसे दिखाई पड़ती है चंद्रमा में, तो शश लक्ष्म कहते हैं चंद्रमा को। इधर बता चुके हैं कांचन राज वर्णा, कांचन राज वर्णा वो प्रसन्नता की स्थिति है, और जो वियोग में है ऐसी भी हैं। कांत प्रहीणा रुचिरांग वर्णा, रुचि अंग वर्णा, तेपि या तापि, तापि रुचिरांग वर्णा, वो भी बहुत सुंदर हैं, पर शश लक्ष्म वर्णा, वियोग जन्य ताप से वो रजत वर्ण की हैं, चांदी जैसे, यानी सफेद। प्रसन्नता में लालामी आ जाती है और दुख में सफेदी आ जाती है, पर सुंदरता कम नहीं है कहीं, बहुत सुंदर है। ततः प्रियान प्राप्य मनोभिरामान, सुप्रीतियुक्ता सुमनोभिरामा। हनुमान जी देख रहे हैं जिन सुंदरी वनिताओं ने अपने पति को प्राप्त कर लिया है, अपने प्रियतमों को प्राप्त कर लिया है, वो कितने प्रेम से और कितने प्रसन्नता पूर्वक रह रही हैं। गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा, वो अपने अपने घरों में हर्ष पूर्वक बहुत प्रसन्नता पूर्वक, हरि प्रवीरा सददर्श राम, उनको इस प्रकार से प्रसन्नता युक्त हरिप्रवीर वानरराज हनुमान जी उनको देख रहे हैं। उन्होंने देखा उनको, ऐसे रमणियों को जिन्होंने अपने प्रियतमों को प्राप्त कर लिया है और संयोग पा करके जो प्रसन्नता पूर्वक अपने घरों में रह रही हैं। चंद्र प्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला, वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमाला, विभूषणानां च ददर्शमाला। देखिए तरह तरह की मालाएं हैं। अब आप देखें, आप भाषा की सुंदरता देखें और सुंदरता का वर्णन कैसे होता है ये देखें आप। शत हृदानामिव चारुमाला, वक्त्रमाला चंद्र प्रकाशा, वो जो वनिताओं के कामनियों के जो मुख दिखाई पड़ते हैं वो ऐसा लगता है जैसे सुंदर पुष्पों की माला हो रही हो। चंद्रमा जैसे मुखो, चंद्रमुखी वनिताओं के मुखों की ऐसी माला ऐसी दिखाई पड़ रही है, एक से एक सुंदर दिखाई पड़ती है वहां पर। वक्रा सुपक्ष्माश्च, सुपक्ष्मा वक्रा, कुटिल भौहों वाली, नेत्रों वाले, सुनेत्रमाला, एक पंक्ति में ऐसी स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। और विभूषणानां च ददर्शमाला, और आभूषण से युक्त कामिनियों की भी माला दिखाई पड़ती है।
माला यानी बहुत सी स्त्रियां इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। और शत हृदयानामेव चारु माला, सुंदरता में बिल्कुल जैसे शत हृदय कहते हैं बिजली आकाश में चमकती है, छिप जाती है, ऐसी सुंदरता से युक्त रमणियों को यहां पर हनुमान जी देख रहे हैं। ये सब कुछ देख रहे हैं। न तो एव सीताम, पर एक कष्ट है चित्त में, अब दृष्टा के मन में कष्ट है। क्या कष्ट है कि हम यहां किस लिए आए हैं और एक ब्रह्मचारी को ये मन कहां कहां लेके जा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है, पर जो चाहिए वो नहीं दिख रहा। न त्वेव सीताम परमाभिजाताम, परमाम अभिजाताम सीताम न, प्रतिष्ठित राजकुले प्रजाताम, ये विशेषण है सीता के लिए सब। राजकुले प्रजाताम, परमाम अभिजाताम, परमाभिजाताम, कुलीन राजकुल में उत्पन्न हुई, लताम प्रफुल्लामिव साधु जाताम, ददर्श तन्वीम मनसाभिजाताम, जो ऐसी सीता हैं, बहुत सुंदर हैं, भगवान राम के साथ में स्थिर रहने वाली, जैसे वृक्ष को लता सुशोभित करती है, इस प्रकार से भगवान राम को सुशोभित करने वाली जो थी वो मनसाभिजाताम न ददर्श, वो नहीं दिखाई पड़ रही है। इतना सब कुछ देख लिया पर वो सीता कहाँ है। सनातने वर्तमान सन्निवेष्टाम, जो सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली हैं, रामे क्षणीम ताम मदनाभिवेष्टाम, जिनको केवल राम से ही प्रेम है, जिनकी दृष्टि सदैव राम पर ही रहती है। भर्तुर्मनः, जिनका मन अपने स्वामी में ही रहता है। ताम मदनाभिविष्टाम, भगवान के प्रेम में ही आवेशित रहती हैं, आवेशित रहती हैं। स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम, समस्त स्त्रियों से वो बिल्कुल अलग ही हैं, विशिष्ट हैं। वो तो इनमें कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उष्णार्दिताम सानुसृताश्रुकंठीम, सुजात पक्षमाम अभिरक्त कंठीम। उष्णार्दिताम सानुसृताश्रुकंठीम, जो विरो उष्ण से अर्जित हैं, विरह रूपी ताप से जो जल रही हैं, सा
अनुश्रुताश्र कंठी, बराबर जिनके अश्रुधार चल रहे हैं, कंठ तक आ। पुरावरारोत्तम निष्क कंठी, जिनके हृदय पर गले में हमेशा आभूषण ही पहले रहते थे। तो सुजात पक्ष्माम अभिरक्त कंठीम, बने प्रणतामेव नीलकंठीम। सुजात पक्ष्माम अभिरक्त कंठीम, सुंदरता से जिनके नेत्र में लाल डोरे जैसे दिखाई पड़ते हैं, लाल लाल नेत्रों वाली। बने प्रणतामेव नीलकंठीम, नीलकंठी मयूरी, बिल्कुल मोर की भांति, जो सदैव प्रसन्न रहती थी, जब वन में रहती थी राम के साथ में। अव्यक्त रेखा में वो चंद्रलेखाम, इतने सुंदर होते हुए भी अव्यक्त रेखा में वो चंद्रलेखाम, 500 प्रदिग्धा में वो हेम रेखाम, जो चंद्रमा के समान सुंदर हैं। और वो बादलों के पीछे जब छुप जाता है चंद्रमा, तो वो धूमिल जैसा हो जाता है, पीलापन उसमें आ जाता है। क्षत प्ररूढ़ामेव वर्ण रेखाम, वायु प्रभुग्नामेव मेघ रेखाम, बिल्कुल जो पूर्ण चंद्र समान होती थी, वो अब रेखा के समान दिखलाई पड़ती हैं। दुख के कारण जैसे सूर्य के जब बहुत तेज आंधी चलती है तो सूर्य भी बिल्कुल धूमिल सा दिखाई पड़ता है, चंद्रमा भी बिल्कुल पीला सा, कभी कभी तो हल्की रेखा जैसी दिखाई पड़ती है कि यहां प्रकाश है। इस स्थिति में दिखाई पड़ती थी। सीताम पश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतांबरस्य, उन भगवान राम की ऐसी जो पत्नी थी, इतनी सुंदर और इतने गोपनीय स्थिति में, रक्षणीय स्थिति में जो रखी थी कि सबको दर्शन नहीं होते थे। बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवंगमो मंदैवाचरस्य, तो ऐसी भगवान राम की पत्नी को, इतनी सुंदर, आज वो प्लवंगम हनुमान जी बहुत देर तक ढूंढने पर भी, अचिरस्य चिरकाल तक ढूंढने पर भी वो दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। ये स्थिति सुंदरकांड के 5वें सर्ग की कथा यहां तक बताती है। यहां अब वो देख रहे हैं कि और तो सब दिखाई पड़ रही हैं, पर वो जिसे हम ढूंढने आए, जिसकी खोज में आए हैं, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। वो कहां है? षष्ठ सर्ग में आगे बढ़ते हैं। सनिकामम
विमानेषु विचरन् काम रूप धृक् विचचार कपिर्लंकाम लाघवेन समन्विता। तो वो यहां से अब वो हनुमान जी काम रूप धृक विचरण, जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, वो वहां पर अब विचरण करते हैं। और कहां पहुंचे? आससाद च लक्ष्मीवान राक्षसेन्द्र निवेशनम प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतम। वो राक्षसेन्द्र निवेशनम आससाद, राक्षसेंद्र, राक्षसों के इंद्र यानी रावण के महल में अब वो प्रवेश करते हैं। और यहां आकर के फिर वही स्थितियां सब देखते हैं। जो विवरण देख करके आए हैं बिल्कुल वैसे ही। और महल का वर्णन दिया है, कितना सुंदर वो महल है। लिखते हैं कि मुदित प्रमदा रत्नम राक्षसेन्द्र निवेशनम वराभरण संग्रादय समुद्र स्वन निस्वनम। यहां पर कोई मुदित प्रमदा रत्नम, प्रमदा रत्नम मुदितम, कोई भी प्रमदा दुखी नहीं है, मुदित है। और यहां पर उन्होंने जो देखा, सवेश्म जालम, सप्तम सर्ग, सवेश्म जालम बलवान ददर्शो व्यासक्त वैदूर्य सुवर्ण जालम यथा महत्व प्रावृषि मेघ जालम विद्युत पिनद्धम सविहंग जालम। वो महल कैसा बना हुआ है? सोने की खिड़कियां हैं जहां पर मुक्ता और मणियों से, सोने से सुशोभित जहां पर भवन है, जैसे बादल में बिजली चमकती है, ऐसे ही उन महलों की सुंदरता हो रही है। गृहाणि, ऐसे घर देखे हैं, नाना वसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि। ऐसे ऐसे घर हैं जो जिनके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, असुर भी लालायित रहते हैं कि ये हमें मिल जाए। इस प्रकार से सुशोभित वहां पर
घर हैं सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि। उन घरों में किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसे घर बने हुए हैं जिनमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है। चाहे उसको आप कह लें वास्तु दोष, चाहे आप कह लें निर्माण दोष, जो भी चाहे आप कह लें, वहां यानी कि किसी भी प्रकार के दोष युक्त गृह निवास स्थान नहीं है। एक एक घर ऐसा है जिसके लिए देवता और असुर लालायित रहते हैं। और आदि कवि कहते हैं कि ये सब उसने जो प्राप्त किया है राक्षस राज रावण ने, वो अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किया है। किसी की दया नहीं है इसमें। सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर ददर्श स्वबलार्जितानि। अपने बल से उसने अर्जित किया है, पुरुषार्थ से प्राप्त किया है। तानि क्या कहें, महीतले, एक लाइन में कह देते हैं कि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लंकाधिपतेर्ग्रहाणि। तो देखे हैं भवन लंकापति के, वो महीतले सर्वगुणोत्तराणि। अब इससे आगे कुछ रह नहीं जाता। संपूर्ण गुणों से युक्त, सर्वाधिक सुंदर, निष्कलंक, सर्वदोष रहित ऐसे भवन हैं यहां पर इसके। इसके बाद में पुष्पक विमान का वर्णन है। जो उन्होंने पुष्पक विमान देखा, पुष्पक विमान की शोभा बताई गई है। कुबेर का है और फिर रावण का है, विमान है, तो सुंदर तो होना ही होना है। इस प्रकार से ये सब देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अदृश्यताम जनक सुताम सुपूजिताम सुदुखिताम पति गुण वेग निर्जिताम। पर वहां पर भी जनक सुताम अदृश्य नहीं देखा उन्होंने। यहां भी जब वो नहीं दिखाई पड़ी तो अब वो अंतःपुर में घुसते हैं। वहां पर उत्तमम राक्षसावासम, नवम सर्ग का चौथा श्लोक। उत्तमम राक्षसावासम हनुमान अवलोकयन आसादाथ लक्ष्मीवान राक्षसेंद्र निवेशनम। ये अब उसका स्वयं का निवास स्थान है रावण का। वहां पर अब प्रवेश करते हैं। यहां पर क्या देखते हैं
एक तो उसकी सुरक्षा, विशेष सुरक्षा है उस महल की। हाथी, घोड़सवार, पैदल, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उस संपूर्ण महल की रक्षा की जाती है, हाथों में हथियार लिए हुए चारों तरफ से। उसमें हनुमान जी प्रवेश करके और अंदर क्या देखते हैं? राक्षसी भीश्च पत्नी भी रावणस्य निवेशनम आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम। यहां पर बहुत सी कन्याएं हैं, बहुत सी पत्नियां हैं। राक्षसी भीश्च, जो राक्षस कुल की भी हैं, और आहताभिश्च, जो हरण करके लाई गई हैं, वो पत्नियां भी हैं। विक्रम राजकन्याभिरावृतम, अपने पराक्रम से राजकन्याओं का जो हरण करके लाया है वो यहां पर है। ऐसी ऐसी हैं, क्या कहें क्या लिखते हैं वो तुलसीदास जी लिखते हैं, कहां से कन्या लाया, क्या जीत बरी बरनारी, ऐसे करके आया है कि जहां पर भी गया है कन्याओं का हरण करके लाया है। या ही थोड़े से में वर्णन करते हैं आदि कवि। या ही वैश्रवणे लक्ष्मी या चंद्रे हरिवाहने सा रावण गृहे रम्या नित्यम एवान पायिनी। देखें आप, जैसे जो इतनी जो पत्नियां हैं उसकी जो हरण करके कन्याएं लाया है, वो वहां कैसे रहती हैं? जैसे कुबेर के घर में उनकी पत्नियां रहती हैं, जैसे चंद्रमा के घर में उनकी पत्नियां रहती हैं, ऐसे ही ये इस रावण की पत्नियां भी इसके घर में अनपायिनी निश्चल रूप से रहती हैं, चित्त इनका स्थिर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दुखी नहीं है। याचिराज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च, जो सुख और सुविधा कुबेर के यहाँ है, वरुण के यहाँ है, यम के यहाँ है, तादृशी तद विशिष्टावा रिद्धि रक्षो गृहेषु। वैसे ही रिद्धि, वैसे ही समृद्धि राक्षस राज रावण के घर में है, और तादृशी उसके समान है, और तद विशिष्टा वा, उससे विशिष्ट ही है, कम नहीं है, उनके बराबर या उससे बढ़कर के यहां पर रिद्धियां हैं, यहां पर सुख सुविधाएं हैं। इस प्रकार से यहां पर ये दर्शन करते हैं। दर्शन करते हुए परिवृत्ते अर्धरात्रे तु
पान निद्रा वसंगतम क्रीडित्वोपरतम रात्रौ प्रसुप्तम बलवत्तदा। अर्धरात्रि आधी रात के करीब बीत जाने पर ये सब थकित होकर के जब सब सो जाती हैं, तब अब महल में चारों तरफ शांति हो जाती है। निशब्दांतर भूषितम, जब आभूषणों का भी कोई शब्द नहीं होता है वहां पर। तासाम संवृत दांतानि मीलिताक्षीणि मारुति अपश्यत पद्म गंधीनि वदनानि सुयोषिताम। तब हनुमान जी उन योषिताओं के, कामनियों के एक एक का चेहरा देखते हैं, मुख देखते हैं। हनुमान जी के चित्त में विचार आया कि ये इतनी सुंदर हैं, इमानि मुख पद्मानि नियतम मत खटपदा। हनुमान जी सोच रहे हैं ये इतने सुंदर हैं, इसी कारण तो अंबुजानि विफुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः। जो देख लेता है वो इनको प्राप्त करने की पुनः पुनः इच्छा करता है। तो इस प्रकार से यहां पर थोड़ा सा श्रृंगारिक वर्णन है, इसलिए अधिक न पढ़ के हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं यहां पर। और हनुमान जी ने जो दर्शन किए हैं, तो देखते देखते विचार करते हैं। आदि कवि कहते हैं कि रावण सुख संविष्टे ताह स्त्रियो विविध प्रभा। रावण के सो जाने पर वहां पर जितने भी ये सब हैं, ज्वलंतः कांचना दीपा प्रेक्षन्तो निमिषा इव। ऐसा लगता है कि समस्त जितने भी वहां पर दीपक जल रहे हैं वो इन कामिनियों को देख रहे हैं, और कोई अब देखने वाला नहीं है। और एक विशेषता है यहां पर, राजर्षि विप्र दैत्यानाम गंधर्वाणाम चयोषिता। रेखांकित करने वाली बात है। रक्षसाम चा भवन कन्यास तस्य काम वसंगता हो। कोई भी स्त्री, चाहे वो राजर्षियों के घर की कन्या हो, स्त्री हो, ब्रह्मर्षियों के यहाँ की हो, दैत्यों की, गंधर्वों की, राक्षसों की कन्याएं, ये सब तस्य काम वशम गता, ये सब उसके वश में है। कोई भी उससे असंतुष्ट नहीं है। यहां पर अब आप देखें, जबकि युद्ध कामेन ता सर्वा रावणेन हृता स्त्रिया, युद्ध कामी के द्वारा अपहरण की गई हैं ये कन्याएं, फिर भी कोई उससे असंतुष्ट नहीं है।
समदा मदने नैव मोहिता काचिदागता। और कुछ तो ऐसी हैं जो स्वयं ही उसके पास आ गई हैं मोहित होकर के। ऐसी स्त्रियां वहां पर हैं। न चाकुलीना, कोई अकुलीन नहीं है, अच्छे कुल से हैं। न चहीन रूपा, कुरूप भी कोई नहीं है, रूप से हीन भी कोई नहीं है। आदि कवि लिख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। न चाकुलीना न हीन रूपा, ना दक्षिणा नानुपचार योक्ता। न अदक्षिणा, कोई विपरीत स्वभाव में भी नहीं है, यानी असंतुष्ट नहीं है। और न अनुपचार योक्ता, कहें कि ऐसे भी कोई नहीं है जो श्रृंगार न करती हो। उपचार श्रृंगार, अनुपचार युक्ता, ऐसी कोई नहीं है जो श्रृंगार न किए हो, यानी संतुष्ट, असंतुष्ट नहीं है कोई। भार्या भवतस्य न हीन सत्वा, न चापि कांतस्य न कामनीया। कोई ऐसी नहीं है हीन सत्वा, वही कुल मिलाकर के असंतुष्ट हो जो। न चापि कांतस्य न कामनीया, कोई ऐसी नहीं है जो उसे पसंद न करती हो। प्रियतम, अपने प्रियतम को जो अप्रिय हो, ऐसी वहां पर कोई नहीं है। अब जब ये सब वहां देख रहे हैं, हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि यहां भी सीता के दर्शन नहीं हो रहे, और सीता अगर होगी कहीं तो ऐसी थोड़ी होंगी। अब वो विचार इसलिए हो रहा है कि हनुमान जी ने अभी तक सीता के दर्शन कभी किए नहीं हैं। केवल जो बताया गया है उस आधार पर ही ये अन्वेषण हो रहा है, खोज हो रही है कि बहुत सुंदर हैं। अब यहाँ पर बहुत सुंदर वर नारी दिखाई पड़ रही हैं, तो कहाँ कहें कि कौन सी हैं। अंततः ये सब जब देखते हैं और देखने के बाद में एक युवती ऐसी दिखाई पड़ती है जो सर्व सुंदरी है, जितनी पत्नियां हैं उनमें सबसे सुंदर है। गौरीम कनक वर्णाभा, दशम सर्ग के 52वां श्लोक। जो सर्वांग सुंदरी है, सर्व सुंदरी है, उसका दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी कि गौरीम कनक वर्णाभाम इष्टाम अंतःपुरेश्वरीम, अंतःपुरेश्वरीम, जो अंतःपुर है उनकी ईश्वरी, जो अधिष्ठात्री मालूम पड़ती है अपने स्वरूप से। कपिर मंदोदरीम तत्र शयानाम चारु रूपिणी, ऐसी स्त्री जो वास्तव में आदि कवि लिख रहे हैं कि वो मंदोदरी है। ऐसी स्थिति में ऐसी सुंदर स्त्री को, उस मंदोदरी को हनुमान जी ने देखा।
देख के बिल्कुल इतना हर्ष हुआ कि यही है, इससे सुंदर तो अब कोई यहां पर है ही नहीं। और इतने प्रसन्न हुए कि आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम। वानर है ना, आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम ननंद चिक्रीड जगऊ जगाम। बंदर जब बानर प्रसन्न होता है तो दौड़ इधर कर दौड़ उधर कर और प्रसन्नता पूर्वक अटखेलियां करता है। उस स्थिति में हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि मिल गई। स्तंभानरोहन निपपात भूमौ निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। अपनी प्रकृति, जो वानरों की प्रकृति होती है, उसका दर्शन कराते हुए कभी ऊपर चढ़ जाते हैं खंबे पर, कभी नीचे कूद पड़ते हैं। इस तरीके से बहुत प्रसन्न हो गए। एक क्षण के लिए ये सब सब किया कि मिल गई, पर दूसरे ही क्षण विचार आया कि ये तो बहुत प्रसन्नता से पड़ी हुई हैं, सो रही हैं, निश्चिंत हैं, आभूषण युक्त हैं। राम जी की पत्नी तो ऐसी नहीं हो सकती। जिसका अपने पति से बिछोह हो गया हो, वो पतिव्रता स्त्री इस स्वरूप में नहीं हो सकती, इतनी सुखी स्थिति में नहीं हो सकती। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तु मर्हति भामिनी न भोक्तु नाप्यलंकर्तुम न पानमुपसेवितुम। एकादश सर्ग द्वितीय श्लोक। राम जी की पत्नी राम से वियुक्त होकर के वो इस स्थिति में नहीं हो सकती। न अलंकृत हो सकती है, और ये तो आचरण हो ही नहीं सकता है। पानम उपसेवितुम, मदिरा पान, और ये स्थिति, ये तो हो ही नहीं सकता। अन्य अमित निश्चित्य, इसका मतलब ये कोई दूसरा है। भूयस्तत्र चचार, बस हट गए वहां से, हट गए। नहीं, ये नहीं हो सकती सीता, ये नहीं हो सकती। और अब वहां पर और भी सब देखते हैं। जब वहां पर कोई दिखाई ही, अब दूसरी स्त्री ऐसी कोई दिखाई ही नहीं पड़ती। देखते देखते काफी समय बीत गया। स्त्रियों के मध्य में हैं, अंतःपुर में हैं, और एक एक स्त्री का मुंह देख रहे हैं। अब जैसे नहीं कहते हैं कि एक ही कर्म बहुत करते रहो जीवन में, तो उससे फिर वैराग्य होने लगता है। और यहां हनुमान जैसा व्यक्तित्व, जिसने जीवन में माता के अतिरिक्त किसी को देखा नहीं, देखा है लेकिन मातृभाव सब जगह रहा होगा। निरीक्षमाणस्य ततस्ता स्त्रियः स महाकपि जगाम महतीं शंकाम धर्म साध्व संकितः, धर्म साध्व सशंकितः। वो हनुमान जी अब उन्हें
अपने धर्म का जब भान आया, अभी तक तो खोज में लगे थे, लेकिन जब नहीं मिल रही हैं और सब स्त्रियों के मध्य में हैं, तो अब धर्म का भाव जागृत हुआ कि हाँ, हम यहां इस स्थिति में परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम, पराई स्त्रियों के बीच में हम इस तरीके से घूम रहे हैं और उनका निरीक्षण कर रहे हैं, और वो भी सोते हुए। अयम चात्र मया दृष्टः परदार परिग्रह, और वहां खड़े हैं स्त्रियों, एक तो इसी स्त्रियों का दर्शन कर रहे हैं हम, और वहां ही ऐसे पापी का भी दर्शन कर रहे हैं। क्या हम इसीलिए करने के लिए आए थे? रावण का दर्शन करने के लिए? फिर एकदम इदम खलो ममात्यर्थम धर्म लोपम करिष्यति, इससे तो मेरा धर्म लोप हो जाएगा। परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम इदम खलु ममात्यर्थम धर्म लोपम करिष्यति। सोते हुए कामनियों के बीच में जाना और उनको एक एक को पास से देखना, ये तो हमारे धर्म का लोप कर देगा। पर अपने पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, तुरंत उत्तर भी, शंका होती है, उत्तर भी स्वयं देते हैं। नहीं में परदाराणाम दृष्टिर विषयवर्तिनी, नहीं, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, मेरी वो दृष्टि नहीं है, मैं किसी विषय दृष्टि नहीं है कहना चाहिए, मैं कोई राग दृष्टि से इनको नहीं देख रहा हूं, मेरा हृदय पवित्र है, मैं मां सीता की खोज में आया हूं। केवल अब जब स्त्री को खोजना है तो स्त्री के मध्य में तो देखना ही पड़ेगा। अयम चात्र मया दृष्टः परदार परिग्रह, इसी कारण आज तक मैंने पराई स्त्रियों को इस काम भाव से कभी नहीं देखा, आज भी नहीं देखता हूं। केवल परदार परिग्रह मया दृष्टः, अद्य केवल आज इस कारण से मुझे देखना पड़ रहा है कि स्त्री को स्त्रियों के बीच में ही तो खोजा जाएगा। कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तो मे मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते, कहते हैं मैंने देखा अवश्य है स्त्रियों के मध्य में, हर स्त्री को, सभी स्त्रियों को मैंने यहां पर देखा है, और ऐसा देखा है, उस अवस्था में देखा है जहां वो निशंक भाव से सो रही हैं, एकांत स्थल में हैं, पर मेरे मन में कोई विकार नहीं है। शंकराचार्य जी का एक श्लोक ध्यान आता है, विवेक चूड़ामणि में उन्होंने लिखा है, चित्त से उतर रहा है, भाव बताऊं आपको। अत्यंत कामुकस्यापि, हाँ देखें आप भाव, अत्यंत कामुकस्यापि
वृत्तिर्कुंठति मातरी। चाहे जितना बड़ा हृदय में काम का विकार हो, परंतु माता के सामने आ जाने पर वो वृत्तिर्कुंठति, वो वृत्ति, वासना वृत्ति कुंठित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वही भाव यहां पर लागू कर लेना। अत्यंत कामुकस्यापि वृत्तिर्कुंठति मातरी। वहां तो आया है कि पूर्ण ब्रह्म के सामने होने पर यह माया का स्वरूप समाप्त हो जाता है। जैसे माता के आने पर हृदय की वासना समाप्त हो जाती है। पर यहां प्रयोग करें कि हनुमान जी कहते हैं कि मेरे चित्त में तो माता बसी हुई है, माता के आगे कामनी ठहर नहीं सकती, वासना ठहर नहीं सकती। कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिया न तुम्हें मनसा किंचिद वैकृत्यम उपपद्यते। भले ही मैंने हजारों स्त्रियों के बीच में रहा, मैंने सबको देखा, लेकिन मेरे मन में विकार नहीं है, क्योंकि यहाँ हृदय में और मन में एक ही मूर्ति, मां की मूर्ति बसी हुई है, कोई विकार नहीं। मनो ही हेतु, जो मन में होता है तो मन ही, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। वही यहाँ पर कि मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने। इंद्रियों को विषय में प्रवर्तित करने वाला मन ही होता है। और सो मनु रहते सदा तुम पाही, वो माता के सुपुर्द है, माता को समर्पित है मन आज, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई न तुम्हें मनसा किंचिद वैकृत्यम उपपद्यते। इस कारण से मेरे मन में कोई विकार नहीं है। मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने शुभाशुभा स्वस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। इस कारण से मेरा मन स्थिर है अपने लक्ष्य में, इस कारण से इसमें कोई विकार नहीं है। तो इस पर दोष का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं है। मेरे किसी भी सुव्यवस्थितम, मेरा सुव्यवस्थित मन है, इस कारण से इसमें किसी भी धर्म का लोप नहीं होगा। यहां पर इस प्रकार से विचार करते हुए अब जब वहां दिखाई नहीं पड़ी तो वहां से फिर अब वो वहां से हटते हैं। अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुम उपचक्र में। अब वहां से हट करके वहां से निकलने का विचार किया है। सभूयः सर्वतः श्रीमान मारुतिर यत्नमाशितः आपान भूमि मुत्सृज्य ताम विचेतुम प्रचक्र में। तो अब इस प्रकार से जब उनके आया चित्त में, तो उन्होंने उस भूमि को ही वहां पर से छोड़ करके और निकल करके और अन्य स्थानों पर उन्होंने फिर खोजना प्रारंभ किया। तो समय काफी हो गया है, इस कारण से यहां पर ये 11 सर्ग पूर्ण होता है। इतनी कथा वस्तु मैंने आपके समक्ष रखी। आदि काव्य है, महर्षि वाल्मीकि जी का काव्य है, क्या कहें।
फिर ये सुंदर कांड है, सुंदरे किम न सुंदरम, इसमें क्या सुंदर नहीं है, सभी कुछ सुंदर ही है। समस्त कांड कहना चाहिए अपने बालकांड, बालक रूप, उसके ऊपर आधारित है। अयोध्या कांड अयोध्या की घटनाओं पर, अरण्य कांड अरण्य की घटनाओं पर, किष्किंधा किष्किंधा की घटनाओं पर, युद्ध कांड युद्धकालीन घटनाओं पर, उत्तरकांड अन्य बातों के लिए, लेकिन यहां इसका नाम आदि कवि ने सुंदर कांड दिया है। तो भाषा भी सुंदर, अभिव्यक्ति भी सुंदर, तो हमारी क्या गति है इसमें यहाँ पर, जो आपके सामने कुछ रख सकें, जो मुझे अच्छा लगा या समझ में आया वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामभद्राय, ओम नमो नमः।